लेट इट्स यूजुअल स्पीड क्या हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना गिवन है, 1500 किलोमीटर। यूजुअल स्पीड हमने x ले ली, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है 1500 और स्पीड x। सो ये हमारा टाइम कौन सा आ गया, ओरिजिनल टाइम या यूजुअल टाइम जो नॉर्मली लगेगा उसे। अब क्या हुआ, उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज की उसने, 100 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड क्या हो गई, x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है बेटा। नाउ अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, न्यू टाइम। अब न्यू स्पीड है तो टाइम भी हमारा चेंज होगा। तो न्यू टाइम हमारा कितना आ जाएगा, सपोज t2, इसको हमने t1 दे दिया। सो t2 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन। डिस्टेंस कितना है 1500 और स्पीड x प्लस 100 हो गई। क्लियर। अब कौन सा टाइम ज्यादा है या कौन सा टाइम कम है, ये सोचो। क्या बोला था, आपका जो प्लेन था वो 30 मिनट्स लेट हो गया था। क्लियर, 30 मिनट्स लेट हो गया था तब स्पीड बढ़ाई थी। तो अब जो टाइम न्यू टाइम है वो ओरिजिनल टाइम से ज्यादा है या कम है, कम है। न्यू टाइम जो है आपका वो ओरिजिनल टाइम से कितना कम है, हाफ एन आवर। क्योंकि हाफ एन आवर वो लेट हो गया था तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी थी। क्लियर। यानी अगर सपोज एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह वहां पे पहुंच रहा है वो, क्लियर, तो अगर उसको यहां पे 3 घंटे लगते थे नॉर्मली, अब वो आधा घंटा यहीं पे ही लेट हो गया, तो उसे ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर करना होगा, आधे घंटे कम, यानी कि 2.5 घंटे में। आया समझ में, यानी जो नया टाइम है वो पुराने टाइम से क्या है, हाफ एन आवर कम है। क्लियर हुई ये स्टेटमेंट। न्यू टाइम हमने 1500 अपॉन x प्लस 100 पुट कर दिया, ओरिजिनल टाइम 1500 अपॉन x माइनस हाफ एन आवर। ठीक है, टाइम आपका आवर में था इसलिए हमने वो भी हाफ एन आवर में कन्वर्ट कर लिया 30 मिनट्स को। यहां तक क्लियर है बेटा सबको। नाउ अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स एक्स वालों को हमने एक तरफ शिफ्ट किया। सो 1500 अपॉन एक्स प्लस 100 माइनस 1500 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ। क्लियर, वहां पे माइनस हाफ रह गया आपका। या आप ये भी कर सकते थे, हाफ इधर शिफ्ट कर देते और ये पूरा उधर शिफ्ट हो जाता आपका। क्लियर है यहां तक। नाउ एलसीएम लिया, उससे पहले एक चीज मैंने आपको ट्रेन वाले केस में बताई थी, सेम वही देखो, जहां पे भी स्पीड और टाइम की बात करेंगे वहां पे वही ट्रेन वाला जो आपने केस बताया था कि स्पीड, देखो स्पीड बढ़ रही थी तो टाइम क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा। अगर आपको फिक्स जगह पे जाना है, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर हुआ। तो ये वहां से भी आप इक्वेशन बना सकते हो। अब यहां पे क्या बताया था मैंने आपको कि इसमें हमेशा डिस्टेंस नॉर्मली सेम रहेगा, तो अगर सेम है तो हम इसमें 1500 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा यहां पे, 1 अपॉन एक्स प्लस 100 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ। क्लियर यहां तक। नाउ 1500 ऐसे रखा, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, x प्लस 100 इंटू एक्स, और यहां पे x मल्टीप्लाई होगा माइनस, और यहां पे दो टर्म है तो इसलिए ब्रैकेट में रखना पड़ेगा बेटा, ये भी चीज ध्यान से। यहां तक क्लियर। नाउ 1500 ब्रैकेट ओपन किया, x माइनस एक्स माइनस 100 अपॉन में मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल्स टू माइनस हाफ। ये x माइनस एक्स कट गया, और अब देखो यहां पर भी 1 नेगेटिव में आएगा, माइनस 1500 इंटू 100। ठीक है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल्स टू माइनस हाफ। माइनस माइनस कट गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू तो 30 और कितने जीरोज, 4 जीरोज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x। सो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस इस पूरे को हमने उधर शिफ्ट कर दिया, सो 3 और 4 जीरोज इक्वल्स टू 0। क्लियर।
5 जीरो, सॉरी। अब यहां पे फैक्टर्स बता सकते हो आप क्या क्या हो सकते हैं? देखो, स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर सकते हैं, या दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो कौन सा बेटर रहेगा? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी आप कर सकते हो। फैक्टर्स क्या बन सकते हैं आपके, बताओ? माइनस करने पे हमें, ये क्लियर है, माइनस करने पे फर्स्ट और थर्ड टर्म का साइन देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म प्लस है, थर्ड टर्म माइनस है, तो यहां माइनस आ गया। माइनस करने पे क्या चाहिए हमें? 100, और मल्टीप्लाई करने पे 30 और ये 4 जीरोस, तो क्या फैक्टर हो सकते हैं? 100, अगर माइनस करने पे 100 चाहिए तो 100 की टेबल पे ही हो सकते हैं जनरली, क्योंकि जीरो जीरो भी चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। तो 30 सोचो किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में बन सकते हैं? 30, 6 और 5। तो 600 और 500 अगर हम सोच लें तो क्या बनेगा? इनका प्रोडक्ट और इनका सब्ट्रैक्शन तो आपको पता है 100 बन रहा है। ठीक है, तो 30 और 4 जीरोस बन रहा है वही चीज। क्लियर? ये पहले कंफर्म करना है पुट करने से। क्लियर? नाउ यहाँ पे 600 हो गया और यहाँ पे 500। एक्स स्क्वायर प्लस 600 एक्स ब्रैकेट खोल दिया तो, और माइनस 500 एक्स माइनस कितना बन रहा है? 3 लाख। ठीक है, नाउ अब इन दोनों में कॉमन x, तो यहां पे ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 600। यहां पे माइनस कॉमन और 500 कॉमन आएगा ही आएगा आपका। क्लियर? सो x प्लस 600 आ जाएगा। अब यहां पे माइनस है, ध्यान से देखो, जब भी यहां पे माइनस रहेगा तो ये साइन चेंज होगा ही होगा। क्लियर? नाउ तो फाइनल आंसर आपका x प्लस 600 दोनों में कॉमन आया जो, और जो दोनों से बच गए दैट इज x माइनस 500। क्लियर? तो x की दो वैल्यू निकलेंगी अब यहां पे, दोनों को अलग अलग इक्वल्स टू जीरो करके, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस 600 और x इक्वल्स टू 500। अब ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो फाइनल स्पीड ऑफ द प्लेन दैट इज 500 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में बेटा स्टेटमेंट में ही प्रॉपरली लिखना है, इट्स यूजुअल स्पीड इज 500 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आगे समझ में पूरा?